सो द PSL ड्राफ्ट ऑफ 2025 सीज़न इज़ डन एंड इस बार भी बहुत सी चेंजेस हमें देखने को मिलने वाली हैं। सरफराज अहमद फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आफ्टर हिज कॉन्ट्रैक्ट विद कोयटा ग्लैडिएटर्स ऑफ 10 ईयर्स, उनको किसी ने नहीं लिया। दैन जेसन रॉय हैज़ गॉन अनसोल्ड और बड़े बड़े नाम जो आए हैं वो हैं केन विलियमसन, डेविड वार्नर। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें इस ड्राफ्ट की, तो इस बार भी प्लेयर्स मतलब ज़्यादा चेंज हुए हैं। इसमें आप ट्रेड कह लो या उसे, या फिर वैसे आप कह लो कि नई टीम्स की तरफ प्लेयर्स गए हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है बहुत ज़्यादा। टीम्स की बात करें वन बाय वन, तो कराची किंग्स की अगर शुरुआत से बात करें हम, विच इज़ माई फेवरेट टीम, तो उसमें जो है वो शान मसूद को जो खबरें आई थी कि ही इज़ नो मोर गोइंग टू बी रिटेन्ड बाय कराची किंग्स, बट ही इज़ रिटेन्ड एंड मोस्ट प्रोबेबली वही कैप्टन भी हो गया आई थिंक 2025 में भी। और कराची की टीम आई थिंक बहुत मजबूत लग रही है मुझे इस बार। केन विलियमसन आए हैं, डेविड वार्नर आए हैं, जेम्स विंस इज़ देयर हु इज़ बीन रिटेन्ड, मोहम्मद नवाज़, कायरन पोलार्ड, शुएब मलिक जो कि पिछली बार थे सीज़न में, उनको रिलीज़ किया गया है और उनकी जगह नए नाम हैं कुछ लाइक खुशदिल शाह, आमिर जमाल, दैन इन बॉलिंग अब्बास अफरीदी। तो आई थिंक कराची इज़ लुकिंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड टीम राइट नाउ, क्योंकि अगर हम बात करें बैटिंग उनके पास बहुत बढ़िया है और डेप्थ भी है बैटिंग में। ओवरसीज़ बैटर्स बहुत अच्छे हैं लाइक डेविड वार्नर, केन विलियमसन, दैन जेम्स विंस, टिम साइफर्ट। और लोकल बैटर्स की बात करें तो शान मसूद अ वेरी डिसेंट टॉप ऑर्डर बैटर, दैन इन मिडल ऑर्डर इरफान खान न्याजी, खुशदिल शाह। दैन ऑलराउंडर्स की बात करें तो आमिर जमाल इज़ देयर, अरफात मिनहास, मोहम्मद नबी। इन स्पिन दे हैव गॉट अ गुड bunch of spinners like अरफात मिनहास, मोहम्मद नबी एंड जाहिद महमूद। सीमर्स में हसन अली, मीर हमज़ा, दैन अब्बास अफरीदी, एडम मिल। सो देयर इज़ आई थिंक एवरीथिंग इन दिस कराची किंग्स टीम। और मैं इस बार ये विश करूँगा कि कराची पिछली बार से बहुत ज़्यादा अच्छा करे, क्योंकि पिछले जो 2-3 सीजन्स रहे हैं उनके लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहे और बिलो पार सीजन्स रहे हैं उनके लिए। दैन पेशावर की बात करें तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी उनकी जो स्ट्रेटजी थी, बिकॉज़ पहले ही जो अगर हम प्रीवियस सीज़न की बात करें तो उनके पास ऑलराउंडर्स नहीं थे। ऑलराउंडर्स को वो लेक कर रहे थे और फिर स्टिल उन्होंने ऑलराउंडर्स को मतलब नहीं ना तो किसी को लिया है, और जो थे ऑलरेडी उनके पास मतलब आमिर जमाल लाइक उनको भी उन्होंने नहीं रिटेन किया और उनको रिलीज़ करके मतलब अपना जो उनके पास एक बंच है प्लेयर्स का उसमें ऑलराउंडर्स, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉपर ऑलराउंडर होगा। बैटर्स उनके पास ठीक हैं अभी भी, बैटिंग दे हैव गॉट अ रियली गुड बैटिंग, बट बॉलिंग भी थोड़ी 50-50 है, और ऑलराउंडर्स के ना होने की वजह से थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन जो है वो भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है। दैन उसके बाद लाहौर की बात करें तो दे हैव ऑल्सो ब्रॉट सम प्लेयर्स, सम एक्साइटिंग प्लेयर्स। बैटिंग में जो इशू रहता है उनके लिए मिडिल ऑर्डर में, तो उन्होंने वो उस इशू को कॉम्पनसेट करने के लिए इस बार ओवरसीज़ बैटर्स को पिक किया है लाइक कुसाल परेरा, डेरल मिचल और सिकंदर रज़ा वाज ऑलरेडी देयर। और बॉलिंग में जो फास्ट बॉलिंग तो उनके पास ऑलरेडी है लाइक शाहीन, हारिस रऊफ़, ज़मान खान, बट स्पिन बॉलिंग में उन्होंने इस बार आसिफ अफरीदी को पिक किया है, लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, अ रियली डिसेंट स्पिनर। दैन उनके अलावा ओवरसीज़ स्पिनर रिशाद हुसैन को पिक किया है, सो दे हैव गुड स्पिन बॉलिंग एज़ वेल। दैन उसके बाद अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उनके पास अब जो पाकिस्तान का जो स्पिन ऑलराउंडर्स खेलते आए हैं पिछले 8-9 साल से लाइक इमाद वसीम, दैन शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, तो उनके पास तीनों हैं। मतलब कि नवाज़ कराची किंग्स से मूव करके अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए नज़र आएंगे। दैन बॉलिंग में बात करें, फास्ट बॉलिंग में स्पेसिफिकली, तो नसीम शाह के साथ मुझे कोई नज़र नहीं आता कि इतना कोई गन बॉलर जो हो। बाकी सभी बॉलर्स को रिलीज़ किया है इस्लामाबाद ने, बट फिर भी उनके साथ रुमान रईस हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं इन डेथ, इन पावर प्ले। इतनी पेस शायद उनकी नहीं रही, बट ही इज़ स्टिल अ गुड बॉलर। दैन सलमान रिशाद गुड डेथ बॉलर, बट न्यू बॉलर की बात करें तो उनके पास नसीम शाह का साथ देने वाला आई थिंक वो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम रहेगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो आई थिंक दे आर लुकिंग वन ऑफ द डेडलीस्ट टीम्स इन दिस PSL। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स ये दो टीम्स हैं जो टू वॉच आउट होंगी इस सीज़न में, क्योंकि कोयटा ने भी फिन एलन, द लाइक्स ऑफ मार्क चैपमन, फिर फ़हीम अशरफ,
सरफराज अहमद को उन्होंने रिलीज़ किया है। एक थोड़ी सी आप कह सकते हो हार्ट ब्रेकिंग भी चीज़ लगती है जब आप एक प्लेयर को इतने लंबे टाइम से देखते हो और एक ऐसा प्लेयर मतलब जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सी सर्विसेज दी हैं और फिर उसका एंड इस तरह होना आई थिंक थोड़ा सा ये हर्ट तो करता है, बट फिर भी दैट्स क्रिकेट। और आई थिंक दे डिसाइडेड टू मूव ऑन कोयटा ग्लैडिएटर्स। वो ऑनेस्टली वो फिट नहीं हो पा रहे थे और ऐसे रूमर्स भी थे कि ही माइट जॉइन कराची किंग्स एंड लीड देम इन दिस सीज़न, बट ऐसा नहीं हुआ। तो थोड़ा सा हर्टिंग ज़रूर है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। दैन कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर रहे थे हम, तो बैटिंग में दे हैव ऑलरेडी रियली गुड बैटर्स ओवरसीज़ पाकिस्तान बैटर्स लाइक हसीबुल्ला खान दे हैव ब्रॉड। ख्वाजा नाफे उनकी तरफ ऑलरेडी थे, उनके अलावा वो हसन नवाज़ अ वेरी यंग एक्साइटिंग बैटर, उनको भी उन्होंने पिक किया है। दैन बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग उनकी पहले ही बहुत अच्छी थी, लाइक मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हसनैन को ज़रूर रिलीज़ किया है उन्होंने, बट फिर भी उनके पास वसीम जूनियर हैं, फ़हीम अशरफ हैं, मोहम्मद आमिर हैं, तो अभी भी उनके पास फास्ट बॉलिंग अच्छी है। और स्पिनर्स में भी दे हैव अबरार अहमद, उस्मान तारिक, दैन अकील हुसैन। तो आई थिंक अगर मैं बात करूं तो कराची किंग्स, जैसा कि मैंने पहले भी बात की, और कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये दो सबसे मजबूत टीम्स नज़र आ रही हैं मुझे इस PSL में। मुल्तान सुल्तान्स की एट दी एंड बात करें तो आई थिंक उनके पास बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जिनको उनको रिलीज़ नहीं करना चाहिए था। स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा इन बॉलिंग, लाइक अब्बास अफरीदी, इहसान उल्लाह, शाहनवाज़ दहानी, मतलब ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इनके पास थे और अगर मतलब जब तक जाते ये रख सकते थे उनको, बट दे लेट देम गो। और आई थिंक ये हर्ट करेगी उनको चीज़, क्योंकि जो सीमर्स हैं उनके पास ज़्यादा अब नहीं है। मोहम्मद अली हैं एक पाकिस्तान, अगर लोकल सीमर्स की मैं बात करूं तो उनके अलावा मोहम्मद हसनैन हैं, तो उनके अलावा ओवरसीज़ ज़रूर हैं सीमर्स लाइक डेविड विली, क्रिस जॉर्डन, बट दे डू नॉट हैव रियली, आई मीन जिसको आप कहोगे रियली शीयरी पेस अटैक। तो प्रॉब्लम हो सकती है उनके लिए ये। बैटिंग में दे हैव ब्रॉट कामरान गुलाम फॉर मिडल ऑर्डर, देर इज़ उस्मान खान ऑलरेडी, इफ्तिखार अहमद, सो बैटिंग देर इज़ डिसेंट बैटिंग। इन टॉप ऑर्डर देर इज़ जॉनसन चार्ल्स एंड मोहम्मद रिजवान। तो बैटिंग ज़्यादा हर्ट नहीं करेगी उनको। मुझे लगता है कि बॉलिंग में थोड़ा सा एक लूप जो है वो मिसिंग हो सकता है उनके लिए।